मदद करने का इंतज़ार नहीं करना है आपको। जब आपकी एक आदत बन जाती है अच्छे काम करने की, तो आप इंतज़ार नहीं करते काफ़ी बार। तो किस बात का इंतज़ार है? आप आपको अपने माशरे में इर्द गिर्द देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आप किस किस की मदद कर सकते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, वो आसपास कहीं ना कहीं खेलते हैं या उनको खेलने के मौके नहीं मिलते, कहीं ना कहीं वो खेलना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, उनसे सुने समझें कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं सीनियर सिटीज़न हैं, वो अकेले होते हैं, उनके साथ अगर 2 पल आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर आप उनकी सुनते हैं, तो ये भी किसी की मदद करना है। कहीं ना कहीं लोग जो है ट्रैवल के कई मसले हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है या कुछ और मसले हैं, कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है या एजुकेशन ही नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट्स नहीं है या इंटरनेट की फैसिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ खाने पीने के। सो आप उन चीज़ को आइडेंटिफाई करें। इसी तरह रिहान फाउंडेशन बहुत सारी चीज़ों को इनिशिएट करता है। इसी तरह रिहान हेल्प्स सेंटर भी है, तो वहाँ आप अपनी चीज़ों को कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके नंबर यहाँ पर है मौजूद, जहाँ पर आप राब्ता कर सकते हैं। तो बहुत सारे NGOs और भी है, बहुत सारे और लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आप अपनी मसलों को, प्रॉब्लम्स को बताएं, आइडेंटिफाई करें और उसको इनिशिएट करें, ना कि आप उसको डिले करें। अगर आप डिले करेंगे तो क्या पता उन इंसान की आप अगर 5 मिनट में हेल्प कर सकते हो, तो क्या पता कल दूसरे जो है उसकी हेल्प की वजह से वो चीज़ें प्रॉपर्ली उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो। अगर आप ये इनिशिएट आज कर देंगे और सही लोगों तक तो उनको मिला देंगे, आप खुद इनिशिएट कर देंगे उनके लिए हेल्प, तो उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। इसी तरह आप अपने लिए भी कंट्रीब्यूशन करें कि आपको कहाँ हेल्प की नीड है। सो आप अपने लिए भी लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने मुताबिक अपनी लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट करें, अपनी हेल्प को भी देखें कि आपकी हेल्प कहाँ पर है, क्योंकि आपके अपनी सेल्फ, फैमिली, कम्युनिटी और मुल्क और फिर दुनिया, तो ये सारा जो सर्कल है आपका बढ़ता जाएगा इस तरह। तो आप अपने आप से स्टार्ट करें कि आप अपने आप से सेल्फ भी आइडेंटिफाई करें कि आपको किन चीज़ों की हेल्प की नीड है, फिर आपके माशरे में, आपके फैमिली में और इन चीज़ों के लिहाज से। सो ये सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो इंतज़ार नहीं करना है आपको, आज से अभी से आप डिसाइड करें कि आप किन किन चीज़ों पे हेल्प कर सकते हैं और करना क्या चाह रहे हैं आप लाइफ में। तो अगले टॉपिक पे बात करते हैं फिर।